हाय बच्चों, आज एक बहुत अमेजिंग वीडियो सीरीज लेकर आई हूं ऑन सेल साइकिल, माइटोसिस, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन अ लॉट ऑफ डेप्थ। वैसे तो हमारी बॉडी ट्रिलियंस ऑफ सेल्स की बनी है जो रिप्रोड्यूस करते हैं, डिवाइड करते हैं, ग्रोथ करते हैं, रिपेयर करते हैं, बट इवेंचुअली एवरी सेल इज जस्ट वन single cell, and that is what we are going to see in today's class. Let us look at that one single cell. चलिए तो देखते हैं एक सिंगल सेल में क्या होता है, हाउ एग्जैक्टली इज इट गोइंग टू डिवाइड एंड फॉर्म मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल. सो एक सेल ऐसे पूरी एक सेल साइकिल करता है. उस सेल साइकिल को करने के लिए सबसे पहले उसको अपना डीएनए को रेप्लिकेट करना है, फिर एक से दो सेल बनाने हैं और फाइनली जैसे आपने देखा दो डॉटर सेल्स बनते हैं. इफ वी स्टॉप हियर तो हमें पता है कि जो डीएनए होता है, दिस डीएनए जिसको हम क्रोमैटिन फाइबर्स भी कहते हैं, इट नीड्स टू रैप अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन्स. वंस द डीएनए रैप्स अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन्स जो H2A, H2B, H3 और H4 के two pairs का बना होता है, which is referred to as a octamer. This body, this DNA and the histone proteins together are referred to as the nucleosomes. Nucleosomes जब DNA पे लगते हैं, look at this beautiful thing. It looks like a bead on a string. This bead on a string is going to condense and form chromosomes, which are eventually formed from two sister chromatids. चलिए, let us look at the video and see this. तो ये आपको पता है कि दिस इज द न्यूक्लियोसोम. न्यूक्लियोसोम के बाद बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग अपीयरेंस होता है. न्यूक्लियोसोम्स क्रोमैटिन फाइबर और हिस्टोन प्रोटीन्स का बना होता है. ये बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग अपीयरेंस होता है, कंडेंस करके फाइनली क्रोमोसोम्स बनते हैं और क्रोमोसोम्स दो सिस्टर क्रोमैटिड्स के होते हैं. राइट? अब हम देखेंगे कैसे एक सेल डिवाइड करता है. लेट्स जस्ट स्टॉप हियर फॉर अ सेकंड. एक सेल को जब डिवाइड करना पड़ता है, उसको एक पूरी सेल साइकिल फॉलो करनी पड़ती है. सेल साइकिल के फेजेस होते हैं द ग्रोथ फेज 1, द एस फेज जिसके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन होता है जिसको हम सिंथेसिस फेज भी कहते हैं, द G2 फेज. सो इट इज मेड अप ऑफ G1 S G2, ग्रोथ फेज 1, सिंथेसिस फेज G2 फेज, और फिर सेल डिवाइड होता है जिसको माइटोसिस कहते हैं. माइटोसिस के हम देखेंगे चार पार्ट्स होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज. दिस is called the interphase जब सेल डिवाइड नहीं करता. इंटरफेज इज मच लॉन्गर देन माइटोसिस. देखिए माइटोसिस कितना छोटा है, ये प्रेपरेशन वाला इंटरफेज कितना लंबा है, और फाइनली साइटोप्लाज्म और सेल दो हिस्सों में डिवाइड होता है जो प्लांट्स और एनिमल्स में डिफरेंट होते हैं. आई एम गोइंग टू बी शोइंग यू इन टुडेज वीडियो. चलिए लेट्स लुक एट दिस. सो G1 S G2 में क्या होता है, ये पूरी सेल साइकिल है. लेट अस स्टार्ट विद द G1 स्टेज एंड देन वन बाय वन आई विल टेल यू. जैसा मैंने बोला ये इंटरफेज है. इंटरफेज इज मच लॉन्गर देन द रियल माइटोसिस. अगर मैं ग्रोथ फेज, गैप फेज 1 की बात करूं, इसके अंदर कुछ प्रोटीन्स बनते हैं, ऑर्गेनेल्स रेप्लिकेट होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रियोल्स रेप्लिकेट होते हैं G1 फेज में. सेंट्रियोल्स विल हेल्प द सेल टू डिवाइड. S फेज इज द सिंथेसिस फेज. सिंथेसिस फेज में डीएनए रेप्लिकेट होता है. ग्रोथ फेज 2 में कुछ एंजाइम्स बनती हैं. दीज एंजाइम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेल टू डिवाइड. एंड फाइनली यू विल हैव द माइटोसिस फेज. इस माइटोसिस फेज में हम आगे चल के देखेंगे होगा PMAT, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज. माइटोसिस फेज है, हम देखते हैं माइटोसिस का फेज जिसमें सेल डिवाइड करता है. इसके चार पार्ट्स है, PMAT, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज. राइट? Now, these are the chromosomes. In prophase, हम देखेंगे that the nuclear membrane is going to dissolve. A chromosome is made up of two sister chromatids. और ये जो green yellow color का part दिख रहा है, इसको kinetochore कहते हैं, जिससे ये separate होंगे. So ये centrioles हैं जो G1 phase के अंदर इन्होंने they have divided into two, and हम देखेंगे कैसे the nuclear membrane will dissolve. और ये देखिए दोनों पोल्स की तरफ सेंट्रियोल मूव कर रहे हैं, ऑर्गेनेलीज जाएंगे. राइट? माइटोटिक स्पिंडल बिगिन टू फॉर्म होगा. दिस इज गोइंग टू हैपन इन द प्रोफेज. राइट? इन द मेटाफेज हम देखेंगे ये सारे क्रोमोसोम सेंटर पे अलाइन होंगे. स्पिंडल फाइबर्स आर अटैच्ड टू काइनेटोकोर्स ऑन द क्रोमोसोम, इनको सेपरेट करने के लिए. When they are going to arrive, align in the center, जिसको इक्वेटर या मेटाफेज प्लेट भी कहते हैं, this is the मेटाफेज. जब ये अब सेपरेट होंगे, that will be the एनाफेज. काइनेटोकोर से इन स्पिंडल फाइबर्स ने
दोनों पोल्स की तरफ पुल किया है, दैट हैज टू बी द एनाफेज। और कैसे, जब भी मूव करेंगे दिस पार्ट इज गोइंग टू बी टुवर्ड्स द कॉर्नर, आर्म्स अवे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। दोबारा से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना, दोबारा से ऑर्गेनेलीज बनना। क्लेवेज फरो एनिमल्स में बनता है, आउटसाइड टू इनसाइड सेल डिवाइड करता है। दोबारा से सारा क्रोमोसोम्स क्रोमैटिन फाइबर्स के फॉर्म में आ जाना inside the cell nucleus, that is called the telophase. Telophase is just the reverse of the prophase. और फिर अब दो डॉटर सेल्स बनकर तैयार हो चुके हैं, देखिए, each one with just one centriole. साइटोकाइनेसिस, अब ये पूरी तरह सेपरेट हो जाएंगे, साइटोप्लाज्म पूरी तरह सेपरेट हो जाएगा। ये प्लांट्स में और एनिमल्स में अलग होता है। एनिमल्स में जैसे मैंने बोला फरो बनता है, बट प्लांट्स में एक स्पेशल ऑर्गेनेल बीज से बनना शुरू होता है जो कोने तक जाएगा। दिस इज कॉल्ड द सेल प्लेट और फ्रैगमोप्लास्ट। बीज से शुरू होगा, कोनों तक जाएगा। एनिमल सेल में साइड से शुरू होकर बीच में आता है, एंड देन यू सेपरेट आउट द टू सेल्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द चेक पॉइंट। कहां पर हम चेक करेंगे कि सेल डिवीजन ठीक से चल रहा है या नहीं। सो दिस इज द फर्स्ट चेक पॉइंट, जिसको हम कहते हैं G1S। सेकेंड चेक पॉइंट होता है G2M के बीच में, लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। और थर्ड चेक पॉइंट होता है माइटोसिस की स्टेजेस में, कि क्रोमोसोम्स का सेपरेशन ठीक से हुआ है या नहीं। सो एज आई टोल्ड यू, फर्स्ट चेक पॉइंट इज G1S, whether the proteins are getting manufactured in the right phase or not. The second checkpoint is called the G2S checkpoint, which is between the G2 and the M. G1S, G2M checkpoint, and the third checkpoint is in between the stages of mitosis, whether spindle checkpoint, spindle fibers अच्छे से बनकर क्रोमोसोम्स को सेपरेट कर रहे हैं या नहीं। ये ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो सेल डिवीजन को देखते हैं कि सही से सेल डिवाइड कर रहा है या नहीं। आर देयर इनफ ग्रोथ फैक्टर्स फॉर द सेल टू डिवाइड? क्या सेल का साइज ठीक है, एंड इज द सेल गेटिंग इनफ न्यूट्रिशन फॉर इट टू डिवाइड और नॉट। अगर ये तीनों चीजें नहीं होंगी, सेल डिवीजन अच्छे से नहीं होगा। एंड सी, दिस इज हाउ अगेन the entire cell divides. I told you interphase is a big phase, and finally cytokinesis happens to form two different daughter cells. So this was gist of the entire cell division. I hope आपको ये लेक्चर समझ में आया हो। I hope आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है। Don't forget to like, share, subscribe, और प्लीज वीडियो कमेंट्स के नीचे लिख के बताइएगा आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं। Take care. Bye.